नमस्ते सभी दर्शकों को। आज हम जानेंगे वाणी का महत्व एक योग साधक के लिए क्या होता है। हमारे जीवन में वाणी कितना महत्व रखती है, आइए सुनते हैं। सबको आनंद प्रदान करने वाला वो परमात्मा हमारा हितैषी होवे। ओ आदरणीय आचार्यगण, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूज्य मातृ शक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, बांग में आसे अस्तु भगवान की ये 3 इंच की जो जवान है, तो ये मांस का लोथड़ा है। इस लोथड़े का उपयोग कैसे करें? छोटी सी है ना, कितनी बड़ी होगी? 3 इंच होगी यदि सभी, किसी की बहुत होगी तो 4 इंच हो जाएगी। एक दो व्यक्ति तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जीभ निकाल के यहाँ अपने लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेंगे, पता नहीं कितनी लंबी जीभ ले रहे हैं। तो 3 इंच तो सामान्य है, नाप लेना पैमाने से। तो ये 3 इंच की ये जो जवान है, ये जो मांस का जो एक साधन है, मांस से बना हुआ है, ये हमारा साधन है। तो इससे क्या करें? तरकीब तो कोई होगी ना कि भाई इस मांस के लोथड़े में ऐसा क्या है कि इसके लिए हमें किसी ऋषि मुनि विद्वान के पास जाना पड़ता है। बिना जाए काम नहीं चलता क्या? नहीं, नहीं चलेगा। क्योंकि मनुष्य एक ऐसी योनि है, और बहुत सारी योनियां हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए, उनमें तो विवेक नहीं है, उनमें तो भोग है। खाओ पियो भोगो, खाओ पियो भोगो, खाओ पियो भोगो, बस उनमें तीसरी बात सूझती नहीं है। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। भगवान ने मनुष्य को विशेष यंत्र, विशेष बुद्धि और विशेष विवेक उसको इसलिए दिया है कि वो इससे सोच समझ करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाए। तो किससे पूछा कि इस मांस के लोथड़े को क्या करें? बोले बांग में आसे अस्तु, मेरी वाणी में बोलने की शक्ति प्रदान कीजिए। महर्षि दयानंद जी महाराज को भी ऐसे अनेक अवसर झेलने पड़े, ऐसे अनेक अवसर उनके सामने उपस्थित हुए जब उन्हें दूसरों की शब्दों का विष भरा जहर अनेक बार पीना पड़ा। एक तो वो विष होता है जिसे हम सब जानते हैं, तूतिया है, शंखिया है, सीसा है, और भी बहुत तरह के विष हैं। और उनको अगर हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है तो जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन कुछ विष ऐसे भी होते हैं कि जो हम दूसरों को पिलाते रहते हैं और दूसरों से हम पीते रहते हैं। और वो विष कौन सा होता है? वो विष होता है वाणी से कर्कशता और क्रूरता और कटुता भरे शब्दों का स्खलन होना। ये वाणी का विष हम स्वयं पी रहे हैं और दूसरों को भी पिला रहे हैं। और इस विष का प्रभाव जाने अनजाने हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। हमारी क्रियाएं संतुलित नहीं हो सकती हैं, हमारा व्यवहार आत्म संतुलन नहीं हो सकता है। तो वेद और क्या कहता है? यजुर्वेद का कोई मंत्र है, वहां पर आया है,
कस्य मात्रा न विद्यते, मतलब किसकी सीमा नहीं है। कस्य मात्रा न विद्यते, मात्रा कस्य न विद्यते, किसकी सीमा नहीं है। वेद के प्रश्न का वेद ही उत्तर देता है। वो कहता है गोस्तु मात्रा न विद्यते। अब गो शब्द अनेक अर्थों का वाचक है। गो शब्द इंद्रिय को भी कहता है, गो शब्द सूर्य की किरण को भी कहता है, और गो शब्द वाणी को भी कहता है। तो कहा कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात इस वाणी से निकले हुए जो विषैले बाण हैं, वाणी से निकले हुए शब्द रूपी जो विषैले बाण हैं, इन बाणों से कितनी हानि हो जाएगी इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। गोस्तु मात्रा न विद्यते, वाणी से निकले हुए विषैले शब्दों से हम कितना नुकसान उठा लेंगे, कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है। और मैं समझता हूं कि बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे बल की, मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे खाने पीने की, मेरे साधनों की, मेरे योगाभ्यास की कोई हानि हो जाए। कोई ऐसा चाहेगा? अच्छा, ये योगाभ्यास शब्द बड़ा अच्छा है। क्यों करते हैं हम योगाभ्यास? क्यों करते हैं हम ध्यान? ध्येय चिंतायाम, ध्येय चिंतायाम यानी चिंतन करो। किसका चिंतन करो? भगवान का चिंतन करो। भगवान का चिंतन कैसे करोगे? एक तो है बिना जाने बिना समझे बस मंत्रों का पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन चिंतन का कोई विचार नहीं है। इसलिए मंत्रों का संबंध, कोई भी मंत्र हो, संध्या का मंत्र हो, यज्ञ का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उनका संबंध हमारे चिंतन से है, हमारे विवेक पूर्वक चिंतन से है। अगर चिंतन नहीं है तो किसी भी विचार का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो पद्य में हो या गद्य में हो। और ये वेदों के गीत जो गाए हैं, ये क्या है? ये विचारी तो हैं, और ये केवल मनुष्य के लिए कहे गए हैं। तो वहां आया है कि कस्य मात्रा न विद्यते, गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात वाणी के विषैले तीरों से कितने घायल हो जाएंगे, कितने गिर पड़ेंगे, कितने जीवन भर निराश हो जाएंगे। एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, कल्पना कीजिए, आपके पास आता है, मेरे पास आता है, 12-13 साल का बच्चा है, लेकिन उसके पिता से मेरी बनती नहीं है। अब बच्चा मेरे से बहुत स्नेह करता है, गुरुजी बोलता है या ये मान चलता है भी ये हमसे बड़े हैं, हमें सही सलाह देंगे। तो आता है और पूछता है कि क्या मैं ऐसा कर लूं, क्या इसमें मेरी उन्नति होगी? तो उसके पिता से चूंकि मेरी बनती नहीं है, उसके पिता से मेरी पटरी नहीं खाती है, तो हम अगर ये देखें कि सांप का बच्चा सांप ही होता है। जब सरहिंद के नवाब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को पकड़ लिया, और पकड़ाया किसने? ये हमारे भाइयों ने पकड़ाया, किसी मुसलमान ने नहीं पकड़ाया। ये हमारे ब्राह्मणों ने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्रों को लोभ के वशीभूत उनको सौंप दिया। इनाम रखा हुआ था उनके ऊपर। और दयानंद को विष किसने दिया? मुसलमानों ने नहीं दिया, ईसाइयों ने नहीं दिया, ना बौद्धों ने दिया, ये हमने ही दिया है। हमारे अंदर जो राक्षस छिपा रहता है ना, उस राक्षस कब किसकी गर्दन वो मरोड़ दे, उसकी शक्ति कोई जानता नहीं। तो जब उनसे कहा गया कि आप लोग जो है हमारा धर्म स्वीकार कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिस धर्म में हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, गुरु का धर्म, जो भी धर्म, हम उसको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए हमें आपका धर्म बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है।
बहुत लोभ दिया, बहुत लालच दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उनका कि नहीं, हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जिस धर्म से हमारे जीने में आनंद है, संतोष है, ऐसे आनंद और संतोष पर जीवन को छोड़ करके मैं किसी पराये धर्म को अपनाने के लिए किंचित मात्र भी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। तो एक व्यक्ति का कोई संबंधी गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध के मैदान में उसको मार दिया था। तो बादशाह ने उसको कहा कि तुम अब अपने पिता का बदला ले लो, या अपने किसी संबंधी का बदला ले लीजिए, 2 बच्चे हैं, इनको मारो और अपनी आग ठंडी कर लो, प्रतिशोध की आग। उस भाई ने ये उत्तर दिया कि नहीं, बच्चों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारी शत्रुता उनसे है, उनसे थी, लेकिन इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, इन बच्चों को मैं तो नहीं मार सकता। देखिए आप, मतलब एक मुस्लिम होते हुए भी उसके अंदर कितनी, मतलब उस समय एक दया का भाव उसके अंदर उठ गया। छोटे बच्चे को देख करके किसका हृदय प्रेम से नहीं भरेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी बैठे थे, वो अड़े रहे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपका धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। अगर बोले अगर आपको छोड़ दें तो, बोले छोड़ दे तो हम फिर वही करेंगे जो हम कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? बोले आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके विरुद्ध फिर तलवार उठाएंगे। तो फिर किसी ने कहा कि इनका जो है वध ही कर दिया जाए, क्योंकि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। और फिर आगे की जो कहानी है वो आप सब जानते ही हैं। तो कहने का मतलब है, अगर किसी के पिता से मेरी नहीं बनती है एक, और वो बच्चा आता है मेरे पास और मेरे पास बैठता है, मेरे से कुछ सीखता है, अब मैं अगर उसको ये सलाह दे दूं कि इस कार्य से तुम्हारी हानि होगी, तुम आगे पढ़ाई रोक दो या तुम इस लाइन को अपना लो, और मैं जानता हूं कि अगर बच्चे को मैंने इस लाइन को अपनाने के लिए उसको सुझाव दे दिया तो निश्चित रूप से उसका पतन संभव है, हो जाएगा उसका पतन। तो ये क्या है? ये हमने वाणी का विषैला बाण उस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, और जो बच्चा बड़ी अच्छी शक्ति से, बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहा था, हमने उसको दोनों पैरों को नीचे खींच लिया। ये है गोस्तु मात्राना विद्यते। तो इस वाणी से कितना नुकसान हो सकता है, आए दिन ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। इतिहास के उदाहरण ले लो। किसका उदाहरण लेंगे? दुर्योधन का उदाहरण ले लीजिए। इंद्रप्रस्थ जो महल बहुत भव्य बनाया गया था, आज भी उसके अवशेष शायद मिल जाएंगे अगर आप कभी दिल्ली जाएं। इच्छा है कभी दिल्ली जाऊं तो उन पांडवों की जो, जहां उनकी सत्ता होती थी और जहां से पूरे विश्व को संदेश मिलता था, उस खंडहर को जरूर देखूं। लेकिन लाक्षागृह तो मैं देख के जरूर आ गया। लाक्षागृह जहां पर दुष्ट कौरवों ने अपने ही भाइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा वो घर बनवाया कि बस थोड़ा सा अग्नि का संपर्क होते ही सब कुछ स्वाहा। तो इंद्रप्रस्थ में जब उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, तो दुर्योधन को एक काम सौंपा गया और कहा कि जो भी बाहर के राजा हैं उनसे उपहार लेने का काम तुम्हारा है। जो वो भेंटे लाए उनसे उपहार लेने का काम आपका है। तो फिर महल दिखाने की बात आई। वो घूम रहा था महल में, इधर उधर देख रहा था। तो एक जगह घूमते घूमते उसको ऐसा अनुभव हुआ कि यहां पर दरवाजा है, और दरवाजा था नहीं। तो वो दरवाजा खोलने लगा, उसको टक्कर लगी, वो दीवार थी। फिर एक जगह उसको ऐसा लगा कि यहां पर पानी है, तो उसने वो कपड़े ऊपर समेट लिए। तो इस तरह से जब वो देखते देखते बड़ा परेशान भी हो रहा था और आश्चर्य भी कर रहा था, तो भीमसेन ऊपर खड़ा था और उसने कहा कि दुर्योधन, अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, तेरा दोष नहीं है। तेरा बाप भी अंधा है, इसलिए तू भी अंधा ही है। बस इतना कहना था
ठीक है, महाभारत युद्ध के और भी बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक ये भी कारण था कि कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं भीमसेन ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वामी जगदीशानंद जी की जो रामायण है उसमें शायद भीमसेन के मुख से कहलवाया, वो महाभारत भीमसेन के मुख से कहलवाया। अब भीमसेन के मुख से कहलवाया तो उसके बाद जो कुछ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, वो हम सब जानते हैं। वो केवल एक वाक्य था केवल। तो इसलिए वाणी जो है इसका प्रयोग विद्वान लोग कैसे करते हैं, ये एक दुधारी तलवार है। विद्वान लोग कहते हैं दुधारी तलवार है ये। दुधारी तलवार होती है ना, इधर से मारो तो इधर भी शत्रु कटेगा, इधर जाएगी इधर शत्रु कटेगा, ऐसे मारोगे तब भी शत्रु कटेगा, ऐसे मारोगे तब भी शत्रु कट जाएगा, यानी दुधारी तलवार। तो इस वाणी का प्रयोग जो है इस वाणी के प्रयोग की दुधारी तलवार हमारे हाथ में है। इसको अच्छी दिशा में चलाएंगे तो ये हमारा वैभव बढ़ाएगी, हमारा समाज अच्छा करेगी, हमारे जीवन को उच्च शिखर की ओर ले जाएगी। और अगर हम इस तलवार का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं तो ये हमारी ही जान ले लेगी, हमारा ही नुकसान कर देगी। तो इस दुधारी तलवार का प्रयोग आप ऐसे समझ सकते हैं, भगवान ने तो हमें हाथ भी दिए हैं, आंख भी दी है, अब इनका हमें उपयोग कहां करना है ये पूरी तरह से हमारी विवेक शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। चाकू हमें दिया है, हम चाहे तो सब्जी के स्थान पर हाथ काट लें और चाहे सब्जी काट लें। तो इसी प्रकार से ये जो वाणी है, ये जो वाणी से निकली हुई जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग जो है अगर हम सही और सोच समझ के करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में रस पैदा कर लेंगे। एक तो वो रस होता है, उपनिषद की पंक्ति है ना, रसो वै सहा अयम लब्धा जीव आनंदी भवति यदि ऐसा आकाशो ना स्यात् तो कुतः प्राण्यात कुतः जिव्यात, ऐसे कुछ लंबी पंक्ति है कि वो रसों का रस है। अब वो रस तो पता नहीं हमें कब मिलेगा, उस रस की तो हमें कोई जानकारी भी नहीं है, और शायद उस रस को लेने के लिए कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे। तो उस रस का तो हम छोड़ देते हैं, जब मिलेगा तब मिलेगा, प्रयत्न हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये जो वाणी रूपी जो रस है, इस रस का प्रयोग तो हम तत्काल ले सकते हैं। तत्काल हम किसी को अच्छे शब्द बोल करके उसके अंदर एक अच्छे संस्कार जगा सकते हैं, अच्छा उसके अंदर विचार पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वाणी है इसका प्रयोग व्यक्ति को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। एक पंक्ति आती संस्कृत, वो भी वेद का ही है, वाचम वदता भद्रया, भद्रया वाचम वदता, लोट लकार है, भद्रया कौन सी विभक्ति है, निशान जी हैं, भद्रया में कौन सी विभक्ति है, हैं? तो क्या अर्थ होगा, भद्रया वाचम वदता। अरे बहुत सरल अर्थ है, ये तो रघुनाथ कौमुदी वाला भी समझ लेगा, ये कोई वेद की बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। भद्रया भद्रया वाचम वदता, वाचम वदता भद्र, यानी भद्रता से युक्त वाणी को बोलो। अब ये भद्रता और अभद्रता क्या है, वहां पर भी आया है जब हम विस्तृति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवै यद भद्रम तन्न आसुवै। वहां पर भी भद्र शब्द आया है और यहां पर भी भद्र शब्द आया है। यहां पर भद्र शब्द केवल वाणी का संकेत कर रहा है कि वाचम वदता भद्र, आपकी वाणी जो है वो श्रेष्ठ और अच्छे सात्विक विचारों से युक्त होती हुई बोले, यहां पर ये अर्थ है। और वहां पर जो आया है कि यद यद भद्र, जो भद्र हैं उनको हमें प्राप्त कराओ। अब पाणिनि जी से जाके पूछो कि महाराज भद्र का अर्थ क्या है,
इसका उत्तर पाणिनि जी महाराज दे दें। वो कह देंगे बधी कल्याण सुखे चा। वो कहते हैं कल्याण और सुख इसके दो अर्थ हैं। एक तो कल्याण यानी जो भी हम अपने और दूसरे समाज के लिए जो भी हम सेवाएं करते हैं, जिन जिन अंगों से हम अपने और पराये का हित चाहते हैं, जिन जिन साधनों से हम समाज में सुव्यवस्था पैदा करते हैं, वो सब का सब जो है वो कल्याण है। और सुखे, तो सुखे का महर्षि दयानंद जी अर्थ करते हैं कि मोक्ष सुख, यानी यहां पर भदी कल्याण सुखे चा में दो अर्थ छिपे हुए हैं। तो कल्याण में हम सांसारिक सुख को ले सकते हैं, यानी जितने भी संसार के सुख हैं वो हमें निरंतर प्राप्त होते रहें, और जिस संसार के सुख तो हमें निरंतर प्राप्त होते रहें, लेकिन साथ साथ इस संसार के सुख रूपी नदी में डूब के मत मर जाओ। अधिक लोग संसार के सुख की नदी में ही डूबते रहते हैं। इसी को उपनिषद की भाषा में कहा है इष्टापूर्ते, इष्ट पूर्ति में लगे रहते हैं। अच्छा है, लगे रहना चाहिए, लेकिन इसी को अंतिम मान करके जो लोग इसी में लगे रहते हैं वो बार बार उनका जो ये जो आने जाने की जो श्रृंखला है इसमें अवरोध नहीं हो पाता है, ये टूट नहीं पाती है। तो इसलिए जब यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो भद्र है वो हमें प्राप्त कराइए, या वाचम वदता भद्रया, हम सदाचार से युक्त अच्छे विचारों से युक्त वाणी का प्रयोग करें, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर दोनों जो वेद के मंत्र हैं, चाहे वो विश्वानी देव में हो चाहे वो यहां पर हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अच्छा, वहां पर केवल वाचम का है और यहां पर सभी इंद्रियों की बात कह दी है। यहां पर सब इंद्रियों की बात कहेगी, यानी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन, इन तीनों की बात कह दी है। वहां पर केवल वाचम का है। तो वाचम का अर्थ है कि हमारा सबसे अधिक जो व्यवहार हमारे द्वारा संपन्न किया जाता है उसका मुख्य साधन हमारा वाणी है। और वाणी से शब्द निकलते हैं, और शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। और वर्ण बोलने का स्थान कहां है? ये मुख में है। तो मुख जैसे हमारे शरीर में मुख जो है वो मुख्य है, अगर मुख ही हमारा चला गया तो शेष अंग हमारे काम नहीं करेंगे। इसलिए जैसे शरीर में सिर मुख्य है और सिर के अंदर मुख में जो वर्णों के उच्चारण के जो साधन बताए हैं, जो स्थान प्रत्यय बताया है, इन साधनों का, इन स्थान प्रत्ययों का ठीक ठीक उपयोग करते हुए जिन वर्णों से हम शब्द बना लेते हैं, शब्दों से वाक्य की रचना कर लेते हैं, और वो वाक्य हमारे और दूसरे के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते रहते हैं। तो वाचम वदत भद्रया, वाणी को बोलने की मनाही नहीं है, ये बोलने के लिए ही मिली है। और जो इसका दुरुपयोग करते हैं भगवान उनको दंड देता है। क्या दंड देता है? उनको अगले जन्म में वो वाणी ही नहीं देता। ऐसे करते रहो बस। हमारे शहर में ही वो एक हलवाई की दुकान थी, उनके 5 लड़के बौरे, मुसलमान था वो, हलवाई के काम करता था। 5 लड़के उनके, खत्म कहानी, बोल ही नहीं सकते। और मैं जब कभी उनके दुकान से कोई चीज खरीदने जाता तो मैं कहता ये दे दे, ये बतासे दे दे। तो ऐसे ऐसे वो ऐसे बेचारे, उनका पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। तो इसलिए वाणी का प्रयोग, वाणी का व्यवहार हम किसके साथ करेंगे? अच्छा, हम अकेले हो जाए, बिल्कुल अपने कमरे में ही बैठे रहें, तो हम वाणी का प्रयोग करेंगे? अपने कमरे में बैठे रहें, किसी ब्रह्मचारी से नहीं मिलना है, किसी मित्र से नहीं मिलना है, किसी आचार्य से नहीं मिलना है, कोई कक्षा में नहीं जाना, तो किसके साथ वाणी प्रयोग करेंगे? चुपचाप रहेंगे ना। तो उस समय आदमी को ये भ्रांति हो जाती है, आहा मेरी साधना तो बहुत अच्छी चल रही है। आदमी को भ्रांति हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? इसलिए लोग 1-1 साल तक मौन रख लेते हैं, और जब वो जबान खोलते हैं तो गजब ढा देते हैं। तो इससे कहते हैं महाराज तुम मौन ही अच्छे थे,
मत बोलते, 1 साल बाद भी नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा था। तो मौन रहना चाहिए, मौन रहने का निषेध नहीं है, लेकिन मौन में आपकी वाणी, आपकी इंद्रियों पर वो शक्ति, वो सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वाणी तो खुलेगी। कब तक मौन रहोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, कब तक मौन रहोगे? आदमी आएगा आपके कमरे में, आपको बात भी करनी पड़ेगी, आपको जाना भी पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। तो अगर हमारी आपकी वाणी सुसंस्कृत नहीं है, सुशिक्षित नहीं है, शब्दों के ठीक प्रयोग की अगर हम कला नहीं जानते हैं, अपनी भावनाओं को हम सुभावनाओं में नहीं बदलते हैं, तो सामने वाले के साथ निश्चित ही हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा, चाहे आप 1 साल का मौन रखो कि 10 साल का मौन रखो। अंदर ये जो आग जलती है रहती है ना, आग, कौन सी आग? एक तो ये आग जल रही है, इसको तो हम सब जानते हैं। एक हमारे अंदर और आग की भट्टी जल रही है और निरंतर पानी उबल रहा है। किसी को अपने अपने अंदर आग की भट्टी का पता है? सबको पता है, ये ब्रह्मचारी भी जानते हैं कौन सी आग की भट्टी हमारे अंदर जल रही है। और मैं भी जानता हूं मेरे अंदर आग की कौन सी भट्टी धधक रही है। आग की भट्टी भीतर जल रही है और बाहर से उसमें और लकड़ियां डाली जा रही हैं, घी डाला जा रहा है, सामग्री डाली जा रही है। तो भीतर की जो आग है, जो भट्टी है, वो और भड़केगी या बुझेगी? बताओ आप। भड़केगी ना। हमारे अंदर, मतलब हम सब मनुष्यों के अंदर एक ऐसी आग की धधकती भट्टी हुई हर समय चालू है। इसके लिए कोई माचिस दिखाने की जरूरत नहीं। माचिस की तीली तो लोग बाहर से दिखा देते हैं, थोड़ी ऐसे आग लगाई और भक से जल गई। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे कि हमारा मन जो है ना, एक ऐसा है जैसे पेट्रोल का कोई बर्तन हो। इस पेट्रोल के बर्तन का आग से थोड़ा भी संस्पर्श हो जाता है, तुरंत आग भभक जाती है। तो हम सब मनुष्यों के अंदर ये आग जो है, जो आग की भट्टी जल रही है, ये कौन सी आग है? ये आग है जलन की, ईर्ष्या की, अशांति की, शिकायतों की। निरंतर हम इस आग में संविधाएं दे रहे हैं, घी की सामग्री डाल रहे हैं, तो बुझेगी कैसे? हम कहते हैं कि मुक्ति सुख प्राप्त करो। अरे मुक्ति सुख प्राप्त करो, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, सब दुखों से मुक्ति होनी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में समर्थन करता हूं। लेकिन उस जो रात दिन हमारे आपके सामने दुख आ रहे हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का तो उपाय ढूंढो पहले। वो उन दुखों से कैसे छूटोगे? बड़े सुख को पाने के लिए छोटे छोटे दुख भी सहन करने पड़ेंगे, ध्यान रखो। बड़ा सुख किसका है? सबसे बड़ा सुख किसका है? मुक्ति का। उससे बड़ा कोई सुख है? उससे बड़ा सुख हो तो आप बता दो, मैं फिर उस सुख की ओर दौड़ जाऊंगा, छोटे मोक्ष सुख को छोड़ दूंगा। फिर भाई ये भी कोई सुख है? मोक्ष सुख से भी बड़ा, वो बड़ा सुख है। मोक्ष सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है, इसलिए इसको नाकम शब्द से कहा है। नाकम, मोक्ष को नाकम कहा है ना। का कहते हैं सुख को, और आ का मतलब दुख, और ना आका जिसमें दुख जरा भी ना हो। अका का सुख को कहेंगे, आ दुख को कह देंगे, यानी सुख रहित। और जिसमें बिल्कुल भी दुख ना हो, ऐसी अवस्था को प्रत्येक मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उस बड़ी अवस्था को प्राप्त करने से पहले ये हमारे आपके जीवन में 24 घंटे जो ये दुख सुख की जो घटनाएं हम झेलते रहते हैं, संवेदन उठते रहते हैं, ये आग भभकती रहती है, इसको शांत करने का उपाय हमारे पास क्या है? लोग कहेंगे डॉक्टर के पास चले जाओ। अमेरिका में आप देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर आपको मनोविज्ञान के मिलेंगे। क्या वो कहेंगे जी बहुत गुस्सा आता है, बहुत तनाव रहता है, बहुत विषाद रहता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसे करो ठीक हो जाए। लो, जो तनाव के डॉक्टर के पास गया है, जो अपना तनाव दूर करने के लिए, अपने विषाद को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाकर के वो शरण लेता है, वो डॉक्टर भी खुद पागल है, वो खुद ही पागल है। अब वो आपके हमारे तनाव का इलाज कैसे ढूंढेगा? वो खुद ही पागल हो रहा है।
एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुआ है, आजकल भी उसकी थ्योरी पढ़ाते हैं शायद, उसका नाम मैं भूल गया हूं। वो मनोवैज्ञानिक था वो, और वो लोगों की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करता था। लेकिन सुनते हैं कि जब उसको गुस्सा आता था ना, तो वो गुस्से में पागल हो जाता था। बताओ, अब पागल आदमी का क्या इलाज करेगा? पागल का इलाज वो कर सकता है जो पागल नहीं हो। तो इसलिए ऋषियों ने बहुत सारे हमें ये संदेश उपदेश वेदों ने दिए हैं कि हमारा एक एक क्षण जो है वो आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। हर समय हमारे मन के अंदर आनंद का सागर बहता रहे। बाहर का कोई पत्थर हो, अच्छा एक उदाहरण देते हैं आपको, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। आनंद समझ में आता है? नहीं समझ में आता होगा, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। मैं बता देता हूं। आप कुछ कहते हैं क्या आप आनंद की बात करते हो, हम तो ऊपर से नीचे तक समस्याओं से घिरे हुए हैं यार, आप आनंद की बात करते हो, कहाँ है आनंद? अच्छा एक बात देखो, ये मुक्केबाज होते हैं ना, मुक्केबाज, बॉक्सिंग बोलते हैं, बॉक्सर बोलते हैं ना इनको, और इनकी जब प्रतिस्पर्धा होती है कितना कड़ा मुकाबला होता है। आपने किसी ने देखी है बॉक्सिंग? नहीं देखी हो तो देख लेना। और हाथ में कुछ कई जगह तो हाथ में पहन लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ लगा लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाथ भी उनके कुछ नहीं ऐसे ही, और सामने दोनों तरह से अपने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए तैयार रहते हैं वो, और ऐसे मारते हैं मुक्के कि अगर हमारे जैसे जो अभी बॉक्सिंग का अभ्यास नहीं करते ना, हमारे जैसे लग जाए ना उनका मुक्का, तो हम तो चारों खाने चित पड़ेंगे, हमारी तो डब्लू बन जाएगी, बस पड़ेंगे चारों खाने चित। तो वो जैसे एक मुक्के को दूसरा व्यक्ति सहन करता है, दूसरा व्यक्ति पहले वाले मुक्के को सहन करता है, और इतनी दूर से मुक्का कहते ना, मतलब गुस्से में आकर के मारते हैं प्रतिद्वंदी को, इतने जोर से मुक्का, कभी यहां मारेगा, कभी यहां मारेगा, कभी छाती में देगा, कभी यहां मार देगा, तो सामान्य व्यक्ति का तो जबड़ा ही टूट जाएगा, उसके दांत टूट जाएंगे, उसकी नाक से खून बहने लग जाए। लेकिन वो इतने मजबूत होते हैं, हालांकि उनमें से एक को तो पराजित होना ही पड़ता है। और पराजित कौन होता है? जिसके अंदर भरपूर आत्मविश्वास होता है कि हाँ मैं इसको निश्चित रूप से हरा दूंगा। आत्मविश्वास उसकी ताकत, उसका बल होता है, वो हराता है। अब ये दोनों मुक्केबाज लड़ रहे हैं, और कैसे एक दूसरे के मुक्कों को पीठों पर, गले पर, गाल पर, खोपड़ी पर सहन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? हमें मुक्केबाज बनना चाहिए। पर यहां आपस में मुक्केबाजी मत कर देना भाई। कभी हम अभी व्याख्यान देके पता लगा ब्रह्मचारी में मुक्केबाजी हो गई, क्यों? ऐसी मुक्केबाजी, मैं और किसी मुक्केबाजी की बात कर रहा हूं। मतलब हमारे मन के ऊपर चाहे कितने ही मुक्के पड़े, दुख के कितने ही मुक्के पड़े, कितनी प्रतिकूलता परिस्थितियां कितनी आए, तब भी हम उनको सहन करके और अपने मार्ग को अवरुद्ध ना करें, हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़े। हम आए मुक्के, हमने रोका, फिर आगे बढ़े, कोई दूसरा मुक्का आए, हमने उसको रोका, फिर आगे बढ़े। इसलिए किसी बुद्धिमान ने कहा है कि जो ये प्रतिकूलताएं होती हैं, लोग इन्हें बुरा समझ लेते हैं, वास्तव में बुरे नहीं है। ये एक पत्थर की तरह है, एक सीढ़ी की तरह है कि सीढ़ी पर चढ़ो और आगे बढ़ो, सीढ़ी पर चढ़ो और उससे आगे निकल जाओ। तो इन सब उपायों से हम जो है जीवन में सुख पा सकते हैं, क्योंकि वाणी का प्रयोग, वाणी की कटुता हर कोई सहन नहीं कर सकता है। जो सहन कर सकता है वही सहन कर सकता है, लेकिन इसको भी सहन करने का अभ्यास हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है तो वो हंस के टाल देता है, एक व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है तो वो झगड़े पे उतारू हो जाता है। दोनों की सोच में अंतर है ना, दोनों की सोच में अंतर है। तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति हो, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हो, तो वहां तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य जो दिनचर्या है, इनमें हम लोग कितने अव्यवस्थित हो जाते हैं, जरा भी अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जरा भी हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो इसका मतलब अपने आप पर काबू जब नहीं हम रख पा रहे हैं, तो हमारे हर अंग से गलत प्रतिक्रिया होगी, चाहे वो वाणी हो, चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, कुछ भी हो, हमारे हर अंग से गलत प्रतिक्रिया होकर के अपना और दूसरे का नुकसान करेगी।
इसलिए यज्ञ में बांगमा आसेस्तु हमारे अंदर बोलने की शक्ति होवे, पर शक्ति कैसी हो? मिलाने वाली हो, दूसरों को उठाने वाली हो, दूसरों को आगे बढ़ाने वाली हो, दूसरों का विनाश करने वाली ना हो। इसलिए इस ये जो वाणी है, इसका प्रयोग जिसके अंदर जितना अधिक विवेक होगा वो सही शक्ति से, सही विचार से इसका उपयोग कर सकेगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही लोग पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, क्लेशों में पिसते रहते हैं। इसलिए इन क्लेशों से बाहर निकलना है तो अपने अंदर विवेक की शक्ति उत्पन्न करो, ध्यान से उस विवेक को जगाओ, ध्यान से चिंतन की शक्ति को बढ़ाओ, तभी इन क्लेशों से मुक्ति संभव है, वरना मुक्ति संभव नहीं है। जब क्लेशों से ही मुक्ति संभव नहीं तो फिर दुखों से मुक्ति कैसे संभव है? तो आज इस वाणी को यहीं विराम देते हैं।